Hello, class 9. Today's topic is skeleton movement and locomotion. This is the 12th chapter of your textbook biology, and today we are going to study about skeleton, especially human skeleton. जितने भी तरह के एनिमल्स हैं, सबका अपना एक शेप है, सबका अपना एक मूवमेंट करने का तरीका है। एक जगह से दूसरे जगह दौड़ने, भागने, चलने का अपना एक ढंग है। ये सब चीज़ परफॉर्म इसलिए हो पाता है क्योंकि उनके शरीर में दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक स्केलेटन और दूसरा मसल्स। तो स्केलेटन और मसल्स ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर तरह तरह के बॉडी मूवमेंट्स और लोकोमोशन में मदद करती हैं, जिसके वजह से एनिमल्स में मूवमेंट और लोकोमोशन दिख पाता है। मूवमेंट और लोकोमोशन में फ़र्क क्या है? जब कोई बॉडी अपना प्लेस ना चेंज कर रहा हो, सिर्फ अपने बॉडी के पार्ट्स को एक तरफ से दूसरे तरफ वो अगर डिस्प्लेस कर रहा है या हिला रहा है या मूव करवाने की कोशिश कर रहा है, तब वो मूवमेंट है। जैसे बैठे बैठे खाना खाना, बैठे बैठे अपने हाथ को ऊपर उठाना, पैर को उठाना, इस तरह के जो परफॉर्मेंस है जहाँ पर वो अपने बॉडी को एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जाते, सिर्फ अपनी जगह पर बैठे हुए ही अपने बॉडी के पार्ट्स को मूव करवाते हैं, इस प्रोसेस को मूवमेंट कहते हैं। लोकोमोशन इसके विपरीत वो मूवमेंट है जहाँ पर बॉडी पूरा का पूरा एक पार्ट से दूसरे जगह पर जाता है, यानी इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, अर्ली ह्यूमंस एक जगह से दूसरे जगह मूव करते थे, तो ये लोकोमोशन कहलाएगा। ठीक उसी तरह से आप जब दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो आप एक जगह से दूसरे जगह पूरे बॉडी को मूव करवा रहे हैं, तब ये लोकोमोशन कहलाता है। तो इस तरह से मूवमेंट और लोकोमोशन दो अलग टर्म्स हैं, लेकिन मूवमेंट के बगैर लोकोमोशन पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन स्केलेटन हमारे बॉडी में बहुत तरह के फंक्शंस परफॉर्म करता है, जिसमें से पहला फंक्शन है सपोर्ट एंड शेप। स्केलेटन हमारे बॉडी को सपोर्ट देती है, एक ढांचा देती है, फ्रेमवर्क देती है, जिसके वजह से सॉफ्ट पार्ट्स बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स है वो एक डेफिनेट शेप में दिखाई देते हैं। अलग अलग तरह के बॉडी में अलग अलग तरह का फ्रेमवर्क होता है, जिनके शरीर के ढांचे जैसे होते हैं उनके अनुसार उनका शेप नज़र आता है। दूसरा जो फंक्शन है स्केलेटन का वो है प्रोटेक्शन। बहुत सारे डेलिकेट ऑर्गन्स जो बोन्स जो हैं, हमारे शरीर के हड्डियां जो हैं, वो उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं। जैसे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है ब्रेन बॉक्स या स्कल, क्रेनियम, उसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही है वर्टिब्रल कॉलम। हार्ट, लंग्स या एब्डोमेन के ऑर्गन्स जो हैं उसे प्रोटेक्ट कर रही है रिब केज। तो हमारे शरीर में हड्डियां जो हैं वो डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं। थर्ड जो फंक्शन है स्केलेटन का वो है मूवमेंट। बोन्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और मसल्स के साथ भी जुड़े होते हैं, जिसके वजह से बोन्स मसल्स के मदद से बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट और पूरा का पूरा लोकोमोशन शो करता है।
ह्यूमन स्केलेटन का एक और फंक्शन है लिवरेज का, यानी इसके जो हड्डियां हैं, कुछ ऐसी हड्डियां जो पैर और हाथ की हैं, वो लीवर के जैसे उन्हें हेल्प करती हैं, जिसके वजह से स्पीड को इंक्रीज करना, डिस्टेंस ऑफ द मूवमेंट ऑफ अ मसल को मेंटेन करना, ये सब चीज़ें वो कर पाता है। बाइसेप मसल्स में थोड़ा सा भी अगर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसके वजह से एक बॉलर बॉल को पूरी तरह से हाथ से घुमा पाता है। वहीं बैट्समैन एक हल्के से बाइसेप के कॉन्ट्रैक्शन से बॉल को किसी भी दिशा में उसे भेज सकता है। उसी तरह से फुटबॉलर्स अपने पैर को थोड़ा फ्लेक्सिबल करके अगर लिवरेज का जैसा अपने पैर को हेल्प करे, लीवर के जैसा हेल्प करे, तो वो बॉल को हिट कर सकता है। अपने हाथों से आप किसी भी चीज़ को उठाने के लिए अगर थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो आप उसको मसल्स एक्टिविटी और बोन दोनों के मदद से आप उसे लिफ्ट कर पाते हैं। तो ये सब जो लिवर का अलग अलग फंक्शन है, ये भी हमारे स्केलेटन के द्वारा शो होता है। इसके अलावा जितने भी तरह के लॉन्ग बोन्स हैं, उनके अंदर एक सेंट्रल हॉलो स्पेस होता है जहां बोन मैरो पाया जाता है। बोन मैरो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स को बनाती है। इसके अलावा बोन्स हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस का स्टोर हाउस है, जो कैल्शियम और फास्फोरस को स्टोर करके रखती है और हमें ज़्यादा दिन तक स्टेबल और शेप में रहने में मदद करती है। स्केलेटन जो है वो 3 अलग अलग पार्ट्स में हमारे शरीर में पाए जाते हैं। एक है बोन्स, दूसरा है कार्टिलेज और तीसरा है लिगामेंट्स। बोन्स हमारे शरीर के हार्ड फ्रेमवर्क हैं जो शरीर को न सिर्फ एक शेप देती हैं बल्कि एक ढांचा भी प्रदान करती हैं, जिसके वजह से उसका एक अपना एक स्वरूप, एक शेप आपको दिखता है। कार्टिलेजेस हड्डियों के जैसे होती तो हैं, लेकिन ये नरम, सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होती हैं, जिसके वजह से बहुत सारे जो फ्लेक्सिबल वर्क्स हैं वो हड्डियां जो नहीं कर पाती वो कार्टिलेज कर पाता है। ये भी एक सपोर्टिंग और कनेक्टिंग स्ट्रक्चर है बोन के जैसा। हमारे कान में, हमारे नाक में, डेलिकेट ऑर्गन्स में, यहाँ तक कि लॉन्ग बोन्स के एंड में भी कार्टिलेज पाए जाते हैं। लिगामेंट्स बोन्स को बांधने का काम करती है, यानी लिगामेंट्स फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है जो बोन्स को बाइंड करती है, जिसके वजह से एक बोन दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करने में मदद मिलता है। जैसे पैर की हड्डियां थाई के हड्डियों के साथ जुड़ी होती हैं, वहीं थाई की हड्डियां जो हैं वो हिप गर्डल के साथ जुड़ा होता है, और इसी तरह से हाथ की हड्डियां शोल्डर गर्डल के साथ जुड़ी होती हैं। तो लिगामेंट्स क्या करती हैं, बोन को बोन से बांधकर उन्हें एक दूसरे के साथ वर्क करने में मदद करती हैं। अगर ये लिगामेंट्स ना हो तो हड्डियां अपनी जगह से सरक जाएंगी, जिसके वजह से किसी भी तरह के मूवमेंट के लिए काफ़ी परेशानी आ सकता है, डिसलोकेशन हो सकता है बोन का, अपनी जगह से हड्डियां सरक सकती हैं, हट सकती हैं। तो ये प्रॉब्लम्स से बचने के लिए शरीर में लिगामेंट्स पाया जाता है। मूवमेंट अपने आप में एक बड़ा मज़ेदार चीज़ है। जैसे कि आप एक कलम को अगर पकड़ पा रहे हैं तो इसलिए पकड़ पा रहे हैं क्योंकि आपके फैलेंजेस यानी आपके जो हाथ की हड्डियां हैं, ये हाथ की हड्डियों में जो छोटे छोटे हड्डियां हैं वो एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड कर पाती हैं, एक दूसरे के ऊपर मूव कर पाती हैं, जिसके वजह से आप
होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो पाते हैं। उसी तरह से बड़े बड़े जो हड्डियां हैं वो आपको बॉडी को फ्रेमवर्क सपोर्ट के साथ एक शेप देती है। तो इस तरह से ह्यूमन स्केलेटन का अपना फंक्शंस है। अगले वीडियो में हम लोग बोन के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि बोन किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल है, बोन क्या चीज़ से बना है, एंड अदर थिंग्स। थैंक यू।